नारुतो वर्ल्ड में समनिंग जुत्सु एक ऐसा आर्ट है जिसने नारुतो वर्ल्ड को और भी खास बना दिया है, लेकिन कुछ समनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। आज हम रैंक करेंगे नारुतो वर्ल्ड की 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग्स को। नंबर 10 क्विंटिपल राशमोनिया 5 गेट का अल्टीमेट बैरियर है जिसे सिर्फ हाशिरामा ही समन कर सकता है। इस बैरियर ने नाइनटेल के बीस्ट बम तक को रोक दिया था। पांचों गेट्स के अपने अलग अलग काम होते हैं। पहला गेट अटैक को फेस करता है, दूसरा उसकी पावर को कम करता है, तीसरा प्रेशर को डिवाइड करता है और आखिरी के गेट अल्टीमेट बैरियर बनाते हैं। इससे बड़ा डिफेंसिव बैरियर पूरे नारुतो वर्ल्ड में नहीं है। नंबर 9 मंकी किंग एनमा। इसे पहली बार थर्ड होकागे ने समन किया था। यह मंकी किंग की तरह दिखता है और इसका साइज भी चेंज हो सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो। इसने नाइनटेल को कुछ सेकंड्स के लिए लीफ विलेज से बाहर फेंक दिया था, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। नंबर 8 सेज आर्ट 100 आर्म्स कैनन। हाशिरामा का एक और मास्टरपीस है। जुत्सु सिर्फ हाशिरामा ही यूज कर सकता है क्योंकि इसके लिए वुड स्टाइल और सेज मोड की जरूरत होती है। 1000 हाथों वाला ये जुत्सु इतना पावरफुल है कि इसने माद्रा के फुल्ली आर्म्ड नाइनटेल सुसानो का कुत्ता बना दिया था। नंबर 7 3 वे डेडलॉक समनिंग। इस समनिंग में एक टोड, एक स्नेक और एक स्लग को एक साथ समन करना होगा। इसे सिर्फ लेजेंडरी सानिन के बाद नारुतो, सास्के और साकुरा ही समन कर पाए थे। ये समनिंग अटैक, डिफेंस और हीलिंग का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। नंबर 6 गेट ऑफ ग्रेट गॉड। हाशिरामा की एक और फुल प्रूफ टेक्निक। इसमें जायंट्स गेट आसमान से गिरते हैं और एनिमी को पूरी तरह से इमोबिलाइज कर देते हैं। हाशिरामा ने इसका यूज करके 10 टेल तक को रोक दिया था। ये गेट्स एनिमी को पूरी तरह से पैरालाइज्ड कर देते हैं। नंबर 5 रिपर डेथ सील। उजुमाकी क्लैन का सबसे रहस्यमय जुत्सु। इस जुत्सु में एक शिकिगामी को बुलाकर दुश्मन की आत्मा को सील किया जाता है। हालांकि इसका एक बड़ा नुकसान है, इसका इस्तेमाल करने वाले की आत्मा भी सील हो जाती है, लेकिन आप शिकिगामी मास्क का यूज करके सील को अंडू कर सकते हो। और सीमा और फुकासाकु समनिंग। माउंट मेबाकू के दो मेंढक सीमा और फुकासाकु, इन दोनों को सिर्फ सेज यूजर ही समन कर सकते हैं। नेचुरल एनर्जी को चेंज करने में हेल्प करते हैं और साउंड जुत्सु के यूज से दुश्मन को पैरालाइज्ड या कंफ्यूज कर सकते हैं। नंबर 3 नाइनटेल समनिंग। नाइनटेल को समन करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन मादरा और ओबितो जैसे कुछ लोग ये कर पाए थे। इन दोनों ने शारिनगान का यूज करके इसे गेंजुत्सु में डाला और फिर अपनी मर्जी से काम करवाए। नाइनटेल की पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि अकेला ही पूरे विलेज को तबाह कर सकता है। नंबर 2 रीएनिमेशन जुत्सु। इस जुत्सु की वजह से फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर इतनी लंबी चली थी। जुत्सु डेड शिनोबिस को वापस लाके उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करने की ताकत देता है। इमेजिन करो मादरा, इताची, मिनातो जैसे शिनोबी आपकी टीम का हिस्सा और आप उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सको। ये जुत्सु नंबर 2 को डिजर्व करता है। नंबर 1 गेडो स्टैचू। ये 10 टेल का हाफ शरीर है। हागुरोमो ने इसकी सोल को चांद पे सील कर दिया था। मादरा ने इसे समन करने के लिए शारिनगान का यूज किया था। इसे यूज करने के लिए उचिया और सेंजू क्लैन की पावर और आपकी लाइफ फोर्स की जरूरत होती है। ये पूरे नारुतो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल समनिंग मानी जाती है। ये थी नारुतो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल समनिंग्स की लिस्ट। तुम्हारी फेवरेट समनिंग कौन सी है, कमेंट में जरूर बताना।